नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदबुद्धि राजकुमारी। प्राचीन समय में एक नगर था जसवंतपुर, जहां पर बीरबल नाम का राजा राज करता था। बीरबल एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा था। वह प्रजा के प्रति काफी वफादार था। उसे हर वक्त प्रजा की चिंता लगी रहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय प्रजा के बीच रहकर ही बिताता था। वह प्रजा के लिए तालाब, कुएं और गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते का निर्माण कराया। राजा बीरबल के पिता भुजबल जब जिंदा थे तो प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। उनके लगाए कर के अनुसार आमदनी के तीसरा हिस्सा राजदरबार को देना अनिवार्य था। उल्लंघन करने वाले या विलंब से कर जमा करने वाले को आमदनी का आधा हिस्सा बलात् वसूल लिया जाता था। परंतु बीरबल राजा बनते ही कर प्रणाली में बहुत फेर बदल कर दिया और कर को 3 हिस्सा से बढ़ाकर 5 हिस्सा में 1 हिस्सा लेने लगा। साथ ही कमजोर और गरीब किसान से 10 में 1 हिस्सा वसूलने का व्यवस्था कर दिया और विलंब शुल्क तो बिल्कुल बंद कर दिया। इससे राजदरबार के मंत्रियों में थोड़ी नाराजगी जरूर थी कि वह अब मनमानी नहीं कर सकते थे, परंतु प्रजा राजा से बहुत खुश थी। प्रजा को बीरबल के रूप में एक मनचाहा राजा मिल गया था। प्रजा के बीच आते जाते राजा एक लड़की जिसका नाम मेनका था उससे प्रेम कर बैठा और उसी को रानी बनाना चाहता था। राजा के भवन में जोर शोर से राजा की विवाह की तैयारी भी चलने लगी थी कि पड़ोस का राजा जगतमल का एक दूत आया और राजा को जगतमल का संदेश सुनाया कि आपके पिता जीते जी आपका विवाह राजकुमारी प्रेमबाला से तय कर गए थे। आपके पिता के बीमार होने के कारण कुछ दिनों के लिए शादी को टाल दिया गया था, परंतु आपके पिता भुजबल के मृत्यु हुए भी 3 साल गुजर गए, परंतु आपने अभी तक इस विवाह पर कोई विचार नहीं किया। लगता है विवाह के विचार को हमेशा के लिए टाल दिया है। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। पानी में रहने वाले तुक्ष प्राणी कभी घड़ियाल से बैर नहीं लेते, वैसे आप खुद समझदार हो। अगर राजा जगतमल से बैर नहीं चाहते तो 2 दिन के अंदर बारात लेकर उनके नगर पहुंचो। राजा बीरबल की तो सिट्टी पिटी गुम हो गई। आसपास के 10 राजाओं में सबसे कमजोर राजा बीरबल ही था। उसे हर हाल में राजकुमारी से विवाह करना ही था। इससे उसे फायदे ही फायदे थे। राजा जगत की राजकुमारी से विवाह कर लेने पर अब उसे कोई आंख दिखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आत्ह डर के मारे राजा बीरबल ने राजकुमारी प्रेमबाला से विवाह कर लिया। राजकुमारी रानी बनकर राजमहल में आ गई। रानी के महल में आने के बाद भी राजा मेनका को नहीं भूल पाया। वह उसे रानी तो नहीं बना पाया, परंतु अपना खास दासी बना लिया। जैसा कि सुगंध और दुर्गंध छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह प्रेम संबंध भी नहीं छुपते। रानी को जल्दी ही पता चल गया कि राजा के संबंध उसे अपनी दासी से है और उनकी दासी कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका मेनका है। तो राजा पर भड़क उठी। बोली, मैं आपकी गंदी करतूत की खबर अपने पिता के पास भेजवाऊंगी और आपको कठोर दंड दिलवाऊंगी। राजा बोला, देखो इसमें ये खबर पिता को बताने की क्या जरूरत, ये हमारे तुम्हारे के बीच का मामला है। सारे राजपाट की मालकिन तो तुम ही हो। रही बात मेनका से मिलने की, तो मुझे कभी कभार उससे भी मिलने दिया करो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता और मैं मर गया तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। रानी प्रेमबाला डर गई, कहीं सचमुच राजा मर गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। सोची कि ज्यादा पाबंदी लगाना भी ठीक नहीं। आखिर राजा रात में तो रहता मेरे ही पास है, तो थोड़ी बहुत बदमाशी तो सभी राजा करते हैं। बोली, ठीक है, परंतु रात में रहोगे मेरे ही पास। राजा बोला, अच्छा तो तुम वो दिन भी बता दो कि जब मैं महल में रहा हूं और तुम्हारे पास ना रहा हूं। रानी बोली, आपकी भी बात सही है, आप हमेशा मेरे साथ ही रहे हो। मैं ही पागल हूं जो आप पर बेवजह शक करती हूं। इस तरह समय गुजरने लगा।
राजा रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राजा ने महेंद्र रखा। महेंद्र बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमार हुआ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और राजकुमार 20 साल का हो चला तो राजा बीरबल ने बिना राजकुमार से बताए उसकी शादी अपने मित्र महिपाल राजा की पुत्री से तय कर दिया। हालांकि राजा की पुत्री मंदबुद्धि थी और उसकी उम्र भी 25 साल हो चुकी थी, फिर भी राजा बीरबल अपने पुत्र महेंद्र की शादी इस लालच में तय कर दिया कि उसे महिपाल के राज्य का कुछ हिस्सा उपहार में मिल जाएगा। इस बात की भनक राजा ने रानी तक को भी नहीं लगने दिया। उधर महेंद्र कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा था। वह हर 1-2 रोज में जंगल में शिकार को जाता। जाते हुए जंगल के रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की मिलती जो रोज जंगल में घास काटने जाती, कभी लकड़ी लाने जाती। वह लड़की अपने साथ हमेशा एक हाशिया और एक कुल्हाड़ी रखती। वह राजकुमार को जाते हुए बड़ी गौर से देखा करती और राजकुमार भी उसे जरूर देखता। कुछ दिनों में तो राजकुमार की आदत बन गई कि जब तक उसे देख नहीं लेता उसे चैन ही नहीं पड़ता। वही हाल उस लड़की की भी हो चली थी, परंतु इन सब के बावजूद दोनों में कभी कोई बात नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे के आवाज को नहीं सुने थे। धीरे धीरे मौन प्रेम अंदर ही अंदर पनप रहा था। एक दिन राजकुमार को जंगल जाते वक्त वह लड़की नहीं दिखी। राजकुमार कुछ देर इंतजार किया परंतु वह लड़की कहीं नहीं दिखी तो उदास हो आगे जंगल में बढ़ गया। उधर जंगल में राजा बीरबल के दुश्मन राजा महेंद्र के 2 खूंखार सैनिक छुपकर राजकुमार को आने का इंतजार कर रहे थे। महेंद्र ने उन्हें राजकुमार महेंद्र की हत्या करने के लिए भेजा था। उसने सैनिकों को इनाम देने की भी घोषणा की थी कि अगर राजकुमार को जिंदा पकड़ लाए तो 10,000 सोने की मुहरें तुम दोनों को मिलेगी और मुर्दा लाए तो 1,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा इनाम के चक्कर में दोनों सैनिक राजकुमार को जिंदा ही पकड़ लेना चाहते थे। दोनों को अपने शक्ति पर भरोसा और घमंड भी था। राजकुमार के आगे बढ़ते ही दोनों ने राजकुमार को बहुत आसानी से पकड़ लिया। राजकुमार ने पूछा कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमें पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? तब दोनों ने बताया कि हम तुम्हारे बाप के दुश्मन महेंद्र के सैनिक हैं। हम तुम्हें मारने के लिए राजा महेंद्र के पास ले जा रहे हैं। वहां पहुंचते ही महेंद्र राजा तुम्हें मार देंगे। बदले में हम दोनों को 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। राजकुमार बोला, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्रा दिलवा देंगे। सैनिक बोले, हम अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अभी बात पूरी भी नहीं किए कि वह लड़की आदम की और कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों जान बचाकर भागने लगे। तब लड़की बोली, कुत्तों, ठहरो, तुम अगर अपने राजा से गद्दारी नहीं करते तो हम भी राजा बीरबल की प्रजा है, हम अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। राजकुमार को तो ऐसा लगा कि यह लड़की साक्षात रंचंडी बन हमें काल के मुंह से निकाल लाई है। लड़की वहां से चलने को हुई तो राजकुमार बोला, ठहरो देवी, आप कौन हो और मुझे बचाने के लिए यहां तक कैसे आ पहुंची? लड़की बोली, मैं पास के गांव की रहने वाली हूं, मेरा नाम सुगंधा है। मैं रोज घास और लकड़ी लेने जंगल में आती हूं, परंतु यहां कैसे आई ये मैं खुद नहीं जानती। राजकुमार बोला, परंतु मैं क्यों जंगल आता हूं ये मैं जानता हूं, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए जंगल में आता हूं। लड़की शर्माते हुए बोली कि जंगल से बाहर भी घास और लकड़ी की कोई कमी थोड़े है, परंतु सच तो यही है कि आपको देखने के लिए ही मैं भी जंगल में आती हूं। परंतु आप मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अपने दिल से मजबूर हूं। यह जानते हुए कि आप राजकुमार हो, मुझे कभी नहीं मिल सकते, फिर भी गलती करती हूं। राजकुमार बोला, आपने कैसे जान लिया कि मैं नहीं मिल सकता? मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं कोई सोना चांदी नहीं खाता, आप ही की तरह खाना भी खाता हूं, सब कुछ से मैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने मेरी जान बचाकर मेरे को जीत लिया है। अब मेरा विवाह होगा तो सिर्फ आपसे,
यह मेरी प्रतिज्ञा है, इसके लिए बहुत जल्द मिलूंगा। राजकुमार सुगंधा को छोड़कर महल नहीं लौटना चाहता था, परंतु उसे लौटना था। उसे इस विषय पर अपने पिता से बात करनी थी। सो वह महल लौट आया। महल में उसने देखा कि राजा महिपाल के एक पंडित आया हुआ है और शादी विवाह का मुहूर्त देखा जा रहा है। राजकुमार बीच में बोल पड़ा, पिताजी ये क्या हो रहा है? राजा बोला, मूर्ख देखता नहीं, तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकलाया जा रहा है। राजा बीरबल बोला, हमारे मित्र महिपाल की बेटी रुचि से तुम्हारा विवाह तय किया जा रहा है और दोनों की जन्म कुंडली मिलाई जा रही है। सब कुछ शुभ रहा तो 1 हफ्ते बाद सहनाई बज जाएगी। महेंद्र बोला, पिताजी आप जानते हो महिपाल की पुत्री मंद बुद्धि है, उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ी है, तो फिर यह बेमेल विवाह कैसे? और फिर मैं पहले से एक लड़की से प्रेम करता हूं। राजा बोला, कौन है वह राजकुमारी? किस राजा की पुत्री है? महेंद्र बोला, किसी राजा की पुत्री नहीं, बल्कि अपनी प्रजा में से ही किसी की पुत्री है। राजा बोला, मूर्ख तू जानता नहीं, प्रजा हमारे परिवार की तरह है, पुत्र पुत्री की तरह है। प्रजा के सभी बच्चे बच्चियां तुम्हारे भाई बहन लगेंगे। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। रानी प्रेमबाला वहीं थी। वह बोल उठी कि महाराज, तब तो उस नाते मिनका आपकी बहन लगती है, तो अपनी बहन से आपके चक्कर कैसे चल गए? राजा बीरबल बोला, रानी आप मुझे गाली दे रही है। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं तो आपको आईना दिखा रही हूं। प्रेम एक पवित्र पूजा है जो 2 दिल अपने आप जुड़ जाते हैं, इसे कभी नहीं तोड़ने चाहिए। मैंने भी आपके प्यार को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर बेटा किसी लड़की से प्यार कर बैठा है तो आपको उसे स्वीकार करने चाहिए। गरीब और अमीर के जन्म के तरीके अलग अलग नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य के जन्म के तरीके एक ही है। भगवान इस मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह सूरत गढ़ने भी भेदभाव नहीं करता। ये नहीं कि राजा के लड़के का मुंह आदमी का बना दिया और गरीब के लड़के का मुंह भैंसा का बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब बातों को भूलकर बेटे के पसंद को महत्व दीजिए। राजा बोला कि अब तक तो तुम अपने पिता की धौंस दिखाती आई हो, परंतु इसमें मैं किसी की नहीं सुन सकता। मैंने अपने मित्र को वचन दे दिया है, अब राजकुमार का विवाह होगा तो महिपाल की बेटी से ही, वरना राजकुमार को गरीब की बेटी पसंद है तो जाकर उसी के साथ रहे। मैं जीते जी अपने महल में इसे स्थान नहीं दे सकता। राजकुमार नाराज हो महल से निकल गया और उस लड़की के घर पहुंच गया। सुगंधा उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसके घर में एक अंधी मां के सिवा कोई नहीं था। राजकुमार ने सुगंधा से बताया कि राजा ने हमारी शादी की इजाजत नहीं दी है, तो मैं राजदरबार छोड़कर आ गया हूं। सुगंधा बोली, ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरे लिए आपको राजमहल का त्याग नहीं करने चाहिए था। राजकुमार कोई किसी से मोहब्बत करता है तो मन से करता है, दिल से करता है, शरीर से नहीं। अतः आप महल लौट जाइए। हम आपसे मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे, चाहे आप हमें मिले या ना मिले। राजकुमार बोला, मैं मिलने के लिए नहीं, अपितु विवाह के लिए आया हूं और आपसे विवाह करूंगा। आज नहीं तो कल राजा को हमें स्वीकार करना होगा। वैसे रानी मां का हाथ हमारे सर पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से यहां आया हूं। लड़की बोली, हम गरीब लोग हैं, ना तो घर में ठीक से खाने को कुछ है ना पहनने को, तो विवाह की तैयारी किस प्रकार होगी? राजकुमार बोला, अब आप चिंता छोड़ो इन सब बातों का। मैं राजकुमार हूं तो मेरे पास 200-400 मोहरें हमेशा पड़ी रहती है। हमें रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त है। और फिर रानी मां हमें इस तरह नहीं रहने देगी। यहां भी मैं उनकी निगरानी में ही हूं। उनके गुप्तचर सैनिक हमारी सुरक्षा करते रहेंगे। उनके गुप्तचर हर वो चीज प्रदान करेंगे जिस चीज की हमें जरूरत होगी। रानी मां का जब कभी संदेशा आएगा, हम राजमहल लौट चलेंगे।
राजकुमार ने सुगंधा से एक मंदिर में विवाह कर लिया और उसी के घर रहने लगा। रानी के गुप्तचर हर सुविधा की सीएचजे वहां पहुंचा देते। इधर महिपाल ने सुना कि राजा बीरबल के बेटे ने राजकुमारी रुचि से विवाह करने से इनकार कर दिया है, तो काफी गुस्से में हुआ। उसने राजा बीरबल पर आक्रमण करने की योजना बना डाली, परंतु उसका मंत्री अकालू ने समझाया कि महाराज ऐसी गलती मत करना। राजा बीरबल भले कमजोर राजा है, परंतु उसका ससुर जगतमल एक चक्रवर्ती राजा है। उसकी सेना का मुकाबला हम 1-2 घंटे भी नहीं कर सकते। हम पराजित हो जाएंगे। आप यहां बुद्धि बल से काम लीजिए। हम अपने जादूगर झेंगट का उपयोग लेंगे और वह जादू विद्या से राजा के पूरे खानदान को मार डालेगा। उसके बाद तो हम आसानी से उसके राज्य पर काबिज हो जाएंगे। महिपाल ने झेंगट को बुलवाया। झेंगट ने बताया कि मैं आने वाले 6 महीने में राजा के सारे खानदान को मार डालूंगा। महिपाल बोला, नहीं नहीं, तुम्हें ये काम 1 माह के अंदर करने होंगे। झेंगट ने राजा से इसमें खर्च आने वाले सामग्री के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा ले लिया तथा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, काला जादू, कई तरह की तंत्रों का उपयोग करने लगा। राजकुमारी रुचि यह सब तमाशा देख रही थी। इधर उसके तंत्र के प्रयोग से राजा, रानी और राजकुमार और उसकी पत्नी सुगंधा सभी एक साथ बीमार पड़ गए। राजा के सारे राज वैद्य रोग को पकड़ पाने में असमर्थ हो गए। सबकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सभी मरणासन हो चले थे। सभी का खाना छूट चुका था। अब अंत बहुत नजदीक था। राजदरबार में किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। तभी एक साधारण सी लड़की एक संत के साथ महल में आई। संत ने राजा की हालत देख बताया कि मुझे इस लड़की ने खबर दिया है कि आप सब पर बहुत भयंकर काला जादू हुआ है। आप किसी भी दवा से बच नहीं सकते। बस एक ही उपाय है कि मैं सारे तंत्र को एक मटके में बंद करता हूं, परंतु इसे 1 घंटे के अंदर जंगल में एक पुराना कुंवा है, उसी में डालना है। परंतु ध्यान रहे कि मटके को कुंवा में डालने वाला और तांत्रिक दोनों उसी वक्त मर जाएंगे। जो कोई राजा के परिवार के लिए मरने को तैयार हो तो मैं जादू को मटके में बंद करूं। राजा के मंत्री संतरी सभी दरबारी संगे संबंधी सभी भरे थे, परंतु राजा के परिवार के जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब महात्मा के साथ आई लड़की बोली, महात्मन मैं जाऊंगी, आप मुझे वो जादू वाली मटकी दे। महात्मा ने जादू को एक मटके में बंद कर उस लड़की को दे दिया। 1 घंटे बाद लड़की ने उस मटके को जंगल के कुंवा में डाल दिया। डालते ही उसके प्राण निकल गए और उस तांत्रिक की भी जान निकल गई। इधर राजा, रानी, राजकुमार और उसकी पत्नी सुगंधा इस तरह उठ बैठे जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि राजकुमार और सुगंधा महल में नहीं थे, तो रानी ने उन्हें तत्काल महल में बुलावा लिया। रानी ने एक सवाल महात्मा से पूछा कि महात्मन, हम यह जानना चाहते हैं कि आपको किसने खबर देकर यहां बुलवाया, और फिर वह लड़की कौन थी जिसने हमारे परिवार की जिंदगी बचाने के लिए खुद मर मिट गई। महात्मा बोले, यह बात नहीं बता सकता, उसने यह बात बताने से मना किया था। रानी बोली, परंतु अब वह नहीं है तो उसके राज छुपाने से क्या लाभ। हम भी तो जाने कि हमारे लिए मरने वाली कौन थी। तब महात्मा ने बताया कि रानी, वह लड़की राजा महिपाल की पुत्री रुचि थी। महिपाल ने आपके परिवार के ऊपर एक तांत्रिक से काला जादू कराया था और तांत्रिक लगातार आप सबको मार डालने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी बेटी ने अपनी जान देकर भी आप सबको बचा लिया। वह आपको भी कुछ संदेश दे गई और अपने पिता को भी सबक दे गई। यह सुन सुगंधा रो पड़ी और बोली, बहन तू प्यार में हार कर भी जीत गई और मैं जीत कर भी हार गई। अगर आज जिंदा होती तो तेरी दासी बनकर पूरी उम्र तुम्हारी सेवा में बिता देती। राजा राजकुमार से बोला, देखा इसको प्यार कहते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देना। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी,
सुगंधा ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे को मेहंद के सैनिकों से छुड़ा लिया था, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। यह मुझे बचाने में घायल भी हो गई थी। राजा सुगंधा से बोला, बेटी माफ करना, मुझे नहीं पता था कि राजकुमार के लिए मेरे दुश्मनों से लड़ी भी हो। रुचि के लिए हमारे दिल में आदर है तो तुम्हारे लिए भी सम्मान है। चंपापुर गांव में एक बहुत ही धूर्त किस्म का सेठ रहता था। उसका नाम चिरकुट था। वह अपने लालची और कुटिल स्वभाव के लिए आसपास के गांवों में चर्चित था। वह कंजूस भी एक नंबर का था। वह क्रूरता में भी सारी हदें पार कर चुका था। उसकी एक पत्नी और 2 बेटियां भी थी, मगर पत्नी उससे बहुत ज्यादा डरकर रहती थी। वह सेठ की तीसरी पत्नी थी। उसे डर था कि किसी दिन सेठ उसे बेच ना दे, क्योंकि 2 पत्नियों को वह ज्यादा पैसा मिल जाने के कारण बेच चुका था। वह 20,000 चांदी के सिक्के लेकर अपनी बड़ी बेटी का एक बूढ़े से विवाह कर दिया था। उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। उसे प्यार था तो सिर्फ पैसे से। उस गांव में एक दया सिंघू नाम के सेठ रहा करते थे। वह बहुत धनवान होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव के थे। उसने पास एक बड़ी हवेली थी। जमीन जायदाद बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापार था। खेती बाड़ी बाग बगीचे की तो बात ही अलग थी। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत चतुर थी। वह अपने पति के कामों में भरपूर हाथ बटाती, या यूं कहिए कि पति के बाहर व्यापार के तगादे में जाने पर यहां का कारोबार खुद संभाल लेती। इस तरह उनके दिन गुजर रहे थे। इन सब के बावजूद उनमें एक कमी थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी और पति पत्नी बूढ़े होते जा रहे थे। पत्नी ने तो पति को सलाह भी दे डाला था कि तुम दूसरी शादी कर लो, परंतु सेठ ने कह दिया, अब कोई फायदा नहीं। 70 साल का बूढ़ा औलादें नहीं पैदा कर सकता। अगर शादी कर भी लेता है तो वह पत्नी उसके काम नहीं आने वाली। उसका उपभोग तो नौकर चाकर या पड़ोसी करेंगे, तो दूसरे के लिए क्या विवाह करना। अब जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। उधर चिरकुट दया सिंधु के संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठा था कि कब दया सिंधु की आंखें बंद हो और उनकी संपत्ति को हड़प लूं। वह दया सिंधु की पत्नी से एक दूर का रिश्ता भी जोड़ लिया था कि तुम दूर की एक रिश्तेदार की लड़की हो, इसलिए मेरी मौसी लगोगी। स्त्री ने कहा कि गजब कमीना आदमी हो, हमारा तुम्हारा क्या मेल, तुम पता नहीं किस बिरादर के हो, हमारी जाति भी अलग है, फिर तुम किस तरह मेरे रिश्तेदार हुए। चिरकुट बोला, मैं जाति पात नहीं मानता, बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी मौसी हो। अब वह गांव में घूम कर कहने भी लगा कि दया सिंधु की पत्नी मेरी अपनी मौसी है। उनकी सारी संपत्ति का वारिस तो मैं अकेला हूं। उनका इस दुनिया में दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। दया सिंधु के लिए यह एक नया समस्या खड़ी हो गई कि चिरकुट दूर दूर तक उनका कोई नहीं लगता था। फिर वह एक बदनाम धूर्त था। उसके चर्चे लगभग सभी के जुबान पर थे। उसके कारनामों से खुद गांव का सरपंच भी परेशान था। दया सिंधु इस बात से काफी चिंतित रहने लगा कि कहीं चिरकुट मेरे जीते जी मेरी संपत्ति हड़प ना ले। दया सिंधु इसी चिंता में बीमार पड़ गया और चल बसा। घर में अकेली उसकी पत्नी रह गई। चिरकुट को अच्छा मौका मिल गया। वह बुढ़िया से खूब सहानुभूति दिखाने लगा। दया सिंधु के क्रियाक्रम में खूब तन मन से भाग लिया। दया सिंधु के मरने पर बहुत से व्यापारी शोक प्रकट करने आए। वो भी आए जिनके यहां दया सिंधु की उधारी थी। तो चिरकुट उनसे भी बता दिया कि मैं दया सिंधु का एकमात्र वारिस हूं। अब तगादा और व्यापार मुझे ही संभालना है। बुढ़िया का एक वफादार नौकर था। उसने सारी बात बुढ़िया से बताई तो बुढ़िया ने चिरकुट के खिलाफ पंचायत इकट्ठा कर दी।
पंचायत को तो सब पता था कि चिरकुट बुढ़िया का संपत्ति हड़पना चाहता है, तो पंचों ने फैसला सुना दिया कि बुढ़िया के जीते जी सारी संपत्ति बुढ़िया की है, उस पर चिरकुट का कोई हक नहीं है, और चिरकुट कहीं से भी बुढ़िया का वारिस नहीं है, ना ही बुढ़िया उसकी संगी मौसी है, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। अतः चिरकुट बुढ़िया को कभी तंग नहीं करेगा, अगर तंग किया तो उसका हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया जाएगा और इसकी शिकायत राज दरबार में की जाएगी। उस वक्त तो चिरकुट डर गया। उसने सरपंच से वादा किया कि फिर कभी दयासिंधु की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताएगा। बुढ़िया ने अपने नौकर को हिदायत दे दिया कि चिरकुट इधर आए तो धक्के देकर घर से बाहर कर दे। चिरकुट को गांव की पंचायत ने तो बुढ़िया की गांव की संपत्ति से बेदखल कर दिया, परंतु पंचायत व्यापार में क्या कर सकती थी। चिरकुट ने सभी व्यापारियों से संपर्क कर तगादे के पैसे वसूल लिए और धीरे धीरे बाहर के व्यापार पर काबिज हो गया। बुढ़िया को भी अब बाहर व्यापार करने थोड़े जाना था, तो चुप रह गई। गांव की संपत्ति ही बहुत ज्यादा थी, कोई खाने वाला तो था नहीं, तो खेती बाड़ी बाग बगीचे की कमाई गांव के गरीब लोगों और मंदिरों में दान कर देती। चिरकुट रात में जब भी सोता तो बुढ़िया की हवेली उसके आंखों के सामने नाच जाती। उसने तरकीब सोची कि बुढ़िया के पैर पड़कर भी अपने पक्ष में कर लूं। एक दिन बुढ़िया बगीचे में गई थी और वहां से लौट रही थी। चिरकुट ने देख लिया और वह उसके पास जाकर उसके पैर पकड़ लिया। बोला, मौसी, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, और तू जानती है यहां की संपत्ति स्वर्ग में साथ नहीं जाती। तू यहां से फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं जाएगी। तुम्हें यह संपत्ति यहीं छोड़कर जाना होगा। तेरे मरने पर सारी संपत्ति का मालिक सरपंच बन जाएगा। अगर तू संपत्ति मुझे दे देती है तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया बोली, लाखों का तगादा वसूल लिया, व्यापार पर काबिज हो गया, उससे तेरा पेट नहीं भरता, और मरना तो तुम्हें भी है, वारिस तो तुम्हारा भी कोई नहीं है। एक बेटी को बूढ़े के हवाले कर दिया, दूसरी के लिए कोई मालदार बूढ़ा ढूंढ रहा है। तू खुद सोच, तेरी संपत्ति का क्या होगा? तू मेरी या दूसरे के संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है? चिरकुट बोला, बुढ़िया तेरे पांव कब्र में लटके हुए है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर लेती है, परंतु मैं कभी हार नहीं मानता। संपत्ति तो तेरी लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चिरकुट चला गया और बुढ़िया को निपटाने का उपाय सोचने लगा। गांव में एक चोर रहता था। चिरकुट ने उससे संपर्क किया कि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें हवेली वाली बुढ़िया को मारना है, बदले में तुम्हें 100 असरफिया दूंगा। चोर बोला, माफ करना चिरकुट भाई, मैं एक छोटा मोटा चोर हूं, कभी किसी की हत्या नहीं की, पकड़े जाने पर भले पीट जाता हूं, पर किसी पर हाथ नहीं उठाया। और तुम उस देवी को मारने की बात कर रहे हो जिसने मुझे ही नहीं आधे गांव को पाल रखा है। तुम्हारी नीयत तो बहुत बुरी है, इसकी शिकायत तो मैं सरपंच से करूंगा। चिरकुट बोला, नहीं चोर भैया, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, भला मैं क्यों बुढ़िया को मारने लगा? चोर बोला, सच्चाई होठों पर आ गई है, अब बनने की कोशिश मत करो। चिरकुट बोला, काहे मुझे फंसाने के चक्कर में पड़े हो? लो ये 10 मुहरें रख लो। चोर बोला, 10 मुहरों से पूरा मुंह बंद नहीं हो पाएगा, पूरा मुंह बंद करने के लिए 100 मुहरें चाहिए। चिरकुट ने उसे 100 मुहरें दे डाले। सोचा, साला चोर भी मुझे ब्लैकमेल कर दिया। चिरकुट चोर से लूट जाने के बाद भी अपना विचार नहीं बदला। वह किसी अनजान आदमी के चक्कर में पड़ गया कि कोई ऐसा आदमी मिले जो बहुत मजबूर हो, उसी से बुढ़िया की हत्या करवाऊंगा। एक दिन उसे एक नौजवान मिला जो काम की तलाश में अपने घर से निकल बहुत दूर चंपापुर गांव में आ गया था।
उसे काम की तलाश थी। संयोग से उसकी मुलाकात चिरकुट से हो गई। चिरकुट को एक आदमी की तलाश पहले से थी। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह उस नौजवान लड़के को अपने घर ले आया। उसे खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, रहने को स्थान दिया। 2 दिनों तक उससे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि तुम दूर से आए हो, बहुत थक गए हो। उसके देखभाल का जिम्मा अपनी खूबसूरत बेटी को दे दिया। नौजवान बहुत खूबसूरत था। लड़की सोची काश यह मेरा पति होता, परंतु ऐसा मेरा नसीब कहा। पिता तो मेरी शादी किसी बूढ़े से ही करेंगे, उन्हें तो सिर्फ दौलत चाहिए। लड़का भी सोच रहा था कि काश यह खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी होती, परंतु मुझ गरीब का इतना भाग्य कहा। लड़की को उस नवयुवक पर दया आ गई। सोची भले ही यह मेरा पति नहीं बन सकता, बेशक मेरा कोई नहीं है, फिर भी इसे पिता के चंगुल से बचाना चाहिए। शायद मेरे पिता के इरादे नेक नहीं हैं, इसे किसी बुरे काम में फंसाना चाहते हैं। हमें इसे आगाह कर भगा देने चाहिए। लड़की ने नवयुवक से कहा कि तुम गलत जगह फंस गए हो, भाग जाओ वरना बुरे फंसोगे। लड़का भी सोचने लगा कि लड़की ठीक कह रही है, बूढ़े की नीयत ठीक नहीं लगती। कोई काम दे नहीं रहा, सिर्फ बैठा कर भोजन करा रहा है। सुना है नगरों में सेठ इसी तरह खूब खिलाते पिलाते हैं और फिर उसके इतने खर्चे सुना देते हैं कि आदमी उसे भर नहीं पाता। उस छोटी सी रकम को चुकाने के लिए जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ती है। शायद लड़की का इशारा इसी तरफ था। शैतान के घर भी इंसान होते हैं, तभी तो रावण के घर विभीषण थे। वह चिरकुट के घर से भागने के लिए निकला, मगर चिरकुट ने उसे पकड़ लिया। बोला, साले इतना खा पी कर मेरी बेटी के साथ 3 दिन रहकर भाग कहाँ जाएगा? तुम्हें उसके खर्चे 1000 स्वर्ण मुद्रा चुकाने होंगे, वरना तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। भागने को तो सोचना ही नहीं। हाँ, तुम अगर मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दे तो तुम्हें कल ही आजाद कर दूंगा, बल्कि अपनी बेटी भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। लड़का बोला, कौन सा काम करना है? मैं तैयार हूं। सेठ बोला, अभी नहीं, वक्त पर बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। चिरकुट उस युवक को लेकर बढ़िया की हवेली के तरफ बढ़ गया। घोर अंधियारी रात थी। बुढ़िया का नौकर ससुराल चला गया था अपनी पत्नी को लाने। बुढ़िया अकेली ही घर में सोई थी। वह मेन दरवाजा भी बंद करना भूल गई थी। चिरकुट जब खुला दरवाजा देखा तो बहुत खुश हुआ। सोचा आज काम बन जाएगा। उसने उस नौजवान को एक तलवार दिया और बोला कि तुम अगर मेरे कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो इस हवेली में एक बुढ़िया है, उसकी हत्या कर डालो। नौजवान बोला, परंतु सेठ जी मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। सेठ बोला, तो आज शुरुआत कर दो, फिर कत्ल करने की आदत पड़ जाएगी। तुम्हें कत्ल करने के हजारों मुहरों की सुपारियां मिला करेगी। बहुत फायदे हैं इस धंधे में, मेहनत भी कम लगता है। लोग खौफ खाते हैं नाम सुनकर। नौजवान के पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उधर चिरकुट सोच रहा था कि यह जो ही बुढ़िया की हत्या कर लौटेगा तो मैं 100 मचा लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। चोर जब खुद पकड़ में आ जाएगा तो हत्या के गुनाह से बच जाऊंगा और ये साला फांसी चढ़ जाएगा। नौजवान भगवान का नाम लेता हुआ अंदर गया, मगर बुढ़िया को सामने खड़ी देख उसके हाथ से तलवार छूट गई। लालटेन की रोशनी में बुढ़िया सब देख रही थी। लड़का थर थर कांप रहा था। बुढ़िया बोली, बेटा डरो नहीं, तुम सच सच बताओ कि यहां क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है? लड़के के मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। वह बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया बोली, बेटा अब तुम मेरे बेटे हो, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है।
अब सच सच बताओ बात क्या है। मैं अब तुम्हें अपने पास रखूंगी, तुम अपनी मां समझ सारी बात बताओ। उसने चिरकुट के यहां आने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। वह यह भी बताया कि उसकी बेटी ने मुझे बचाने के लिए प्रयास भी किए। बुढ़िया बोली, बेटा तू अगर मार देता तो चिरकुट तुम्हें फांसी चढ़वा देता, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। परंतु अब तुम इस हवेली के वारिस हो, तुम चिरकुट की सच्चाई जानना चाहते हो तो जाकर कह दो कि मैंने बुढ़िया को मार डाला है। वह चिरकुट से जाकर कह दिया कि सेठ जी मैंने आपका काम कर दिया, अब आप वादे के मुताबिक अपनी बेटी मुझे सौंप दें। चिरकुट बोला, हत्यारा तुमने मेरी मौसी को मार डाला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव के लोग जुट गए, सरपंच भी आ गया। तो चिरकुट ने बताया कि इस हत्यारे ने मेरी मौसी को मार डाला। वहां इकट्ठी भिंड ने कहा कि मारो हत्यारे को। तभी बुढ़िया बोली, खबरदार कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बेटे को। सरपंच साहब चिरकुट से पूछो कि इतनी रात में मेरे गेट पर क्या कर रहा था? मेरी हत्या की खबर सबसे पहले इसे ही क्यों मालूम हुई? सरपंच समझ गया सब करा धरा इसी का है, इसको बांध कर कल राजा के दरबार में ले चलते हैं। बुढ़िया बोली, नहीं, अगर यह वादे के मुताबिक अपनी बेटी मेरे बेटे के हवाले कर देता है तो हम इसे माफ कर सकते हैं, वरना इसे राजदरबार ले चलते हैं। चिरकुट का दिमाग खुल गया था। उसने सोचा, बुढ़िया ने तो मेरी मुराद पूरी कर दी, ये मुझे नहीं तो मेरी बेटी को हवेली की मालकिन बनाने को तैयार है। वह बोला, वादे के मुताबिक अभी अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को देने को तैयार हूं। नौजवान का अपने गांव में भी कोई नहीं था, माता पिता बचपन में गुजर गए थे। अब वह खुश था कि एक मां मिल गई, अपार धन संपदा मिल गया और बिना परिश्रम की वफादार पत्नी मिल गई। सेठ की बेटी भी खुश थी कि मनपसंद जीवन साथी मिल गया, किसी बूढ़े के पल्ले बंधने से बच गई, दयावान सास मिल गई। उसे अब चाहिए क्या था? वह अपने पिता से बोली कि अपनी भलाई चाहते हो तो फिर कभी हवेली के तरफ मत आना, क्योंकि आपकी नियत की कोई ठीक नहीं। आप गिरे हुए आदमी हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।